आज हम प्रबंध के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध के सामान्य या विशिष्ट कार्य या यूँ कहें मुख्य एवं सहायक कार्यों में से बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो प्रबंध के सर्वप्रथम जो मुख्य कार्य हैं उसमें हम एक तो सबसे प्रथम देते हैं नियोजन, जिसे प्लानिंग की बात करें, संगठन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात करें, और बात करें डायरेक्शन निर्देशन की बात करें, और लास्ट में बात करें कंट्रोल नियंत्रण की बात करें। इनको मुख्यतः जो 5 भागों में बांट के अध्ययन किया जा सकता है। तो आज हम सर्वप्रथम जो इसके पहला कार्य लेते हैं नियोजन। नियोजन से आशय है कि प्रबंध का जो एक प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य नियोजन है, ये अन्य सभी कार्यों से अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं अंतर संबंध है, क्योंकि बिना नियोजन के प्रबंध के अन्य कार्य सरलता और कुशलता से नहीं किया जा सकता। यानी हम यूँ कहें कि बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब तक हम किसी कार्य की रूपरेखा या प्लानिंग नहीं करेंगे या किसी उद्देश्य को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हम उस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एवं किन साधनों का उपयोग से कार्य करने का पूर्व में जो निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। अगर हम अन्य शब्दों में अगर बात करें तो नियोजन प्रबंध का वह कार्य है जिसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों में से श्रेष्ठ का चुनाव किया जाता है। तो बात कहें कि नियोजन कार्य के जो प्रमुख घटक हैं या तत्व हैं, उद्देश्य एवं लक्ष्य, नीतियाँ, क्रियान्विधि या रीति या नियम, रूल्स की बात करें, नियम, प्रोग्राम, व्यूहरचना, एक स्ट्रेटजी, एक प्रमाप, स्टैंडर्ड, समय एवं बजट आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। कि यानी जो भी कार्य करेंगे वो हम बिल्कुल उद्देश्य से या प्लान बनाकर करेंगे, और उसके बाद जो अगला आता है इस कार्य को, जो इस प्लानिंग को, जब उद्देश्य को हम प्राप्त करना है तो एक संगठन के माध्यम से किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात संगठन की करें तो किसी भी कार्य को करने के लिए, संपन्न करने हेतु एवं क्रियाओं का जो निर्धारण करने तथा उनको व्यक्तियों से मध्य बांटने की जो प्रक्रिया है उसे संगठन कहते हैं। अगर संगठन एक ऐसा प्रबंध का कार्य है जो आवश्यक कार्य एवं क्रियाओं का निर्धारण करता है, व्यक्तियों के मध्य उनका विभाजन करते हैं, उन्हें अधिकार एवं दायित्व सौंपता है ताकि संस्था के जो उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। संगठन का अर्थ को स्पष्ट करते हुए हम बात करें, ग्लूक ने कहा था कि संगठन वह प्रबंध की प्रक्रिया है जिसके द्वारा इकाइयों या विभागों एवं कर्मचारियों के बीच कार्य का जो है विभाजन या बंटवारा किया जाता है। तत्पश्चात इन इकाइयों एवं कार्यों को एक एकीकृत तंत्र में समन्वय के जो बात करें कि निर्माण के लिए संबोधित किया जाता है। संगठन किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य या तत्व होता है, क्योंकि इसकी सफलता और स्थायित्व में योगदान करता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रबंध में संगठन का वही स्थान है जो एक मानव शरीर में मेरुदंडू, बैकबोन का होता है। यानी संगठन के माध्यम से हम उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बात करें समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की बात करें कि जब हम किसी भी संस्था में कार्य करते हैं तो आपसी तालमेल बहुत आवश्यक है। चाहे तो श्रम और पूंजी, यूँ कहें पैसा और जो कर्मचारी हैं या मालिक और मजदूर के अंदर एक तालमेल, एक तारतम्य हो, तभी हम उस चीज़ को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो है कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो आवश्यक है कोई भी कार्य करने के लिए। जब तक हम नियोजन, संगठन, समन्वय और नियंत्रण, इन सभी के माध्यम से इनको एक माला के रूप में पिरोकर ही सफलता को अध्ययन किया जा सकता है। बात करें निर्देशन की, डायरेक्शन की बात करें कि जब कोई भी कार्य करते हैं तो बिना निर्देशन के प्राप्त नहीं किया जाता। यानी पूर्व जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए एक नेतृत्व का आवश्यक है,
तो अगर बात करें अधीनस्थों से, जो डायरेक्शन की बात करें, तो अधीनस्थों से कार्य करवाने को कला को निर्देशन या संचालन कहा कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो निर्देशन के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कार्य करने के बारे में आदेश देता है, हिदायत देता है या गतिशील नेतृत्व प्रदान करता है, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करता है। निर्देशन प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय में के निर्देशन युद्ध की मोर्चाबंदी के समान है। इस कार्य के संबंध में संसाधनों का जो विशेष जो केंद्रीय करने बिंदुओं और व्यवसाय के आर्थिक जीवन में कठिनाइयों तथा विषमताओं के मध्य जीवित रहने में समान है। इस प्रकार के जो उद्योग और व्यवसाय से निर्देश की वह आवश्यकता एवं महत्व है जो रेलगाड़ी में उसके गार्ड की, खेल के मैदान में रेफरी की और फिल्म निर्माता बनाने में जो निर्देशक की जो भूमिका होती है, ठीक वैसे ही जो निर्देशन है उस कार्य की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट बात करें नियंत्रण की, कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल के अंतर्गत नियंत्रण जो पूर्व जो यूँ कहें जो प्लानिंग, जो उद्देश्य जो आपने निर्धारित किया है संगठन के माध्यम से उसे क्रियान्वित कर रहे हैं, उसके अंदर जो वास्तविक जो नापा है, जो प्रमाप, जो स्टैंडर्ड जो बात करें हमने जो प्राप्त चाहा था और जो मिलेगा उसको नियंत्रण करना ही नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण में प्रबंधक एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में परिणाम और वांछित परिणामों के बीच के अंतर को समाप्त करने का प्रयास करता है। यानी यूँ कहें कि हमने जो निर्धारित उद्देश्य, जो लक्ष्य प्राप्त करना, जो हमने प्रमाप बनाया और जो हमें जो प्राप्त हुआ, उन विचलनों का जो मालूम करना है, यही नियंत्रण के अंतर शामिल किया जाता है। उन कारणों का पता लगाना कि कौन से कारण रहे जिससे हमारे जो लक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त नहीं हुए। तो सब ये प्रबंध के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके बारे में हमने आज अध्ययन किया।